वर्ल्ड कप जीतने का मिशन। पाकिस्तान टीम 7 साल बाद भारत पहुंच गई। भारत का तासुबाना रवैया, खेल में भी सियासी मुदाखलत, इस्तकबाल के लिए आने वाले प्रस्तारों को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने, झंडा लहराने से रोक दिया गया। बाबर 11 आज आराम और कल शाम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। मोहम्मद नवाज के अलावा तमाम खिलाड़ी भारत में खेलेंगे। पाकिस्तान का जुमे को न्यूजीलैंड के साथ पहला वार्म अप मैच शेड्यूल। पाक न्यूजीलैंड वार्म अप मैच तमाशाइयों के बगैर खेला जाएगा। आलमी कप का मेला 5 अक्टूबर से भारत में सजेगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म, कहा वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पीसीबी से मुआहिदा खिलाड़ियों के करियर और पाकिस्तान क्रिकेट में एक नए बाब की निशानदही करता है। यह तमाम खिलाड़ियों की मेहनत और लगन का सबूत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी कैटेगरी ए में शामिल। फखर जमान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, शादाब खान कैटेगरी बी का हिस्सा। हमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक सी कैटेगरी में शामिल। फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान शामिल। ए कैटेगरी के खिलाड़ी माहाना 45 लाख, बी कैटेगरी के 30 लाख, सी कैटेगरी के 15 लाख, डी कैटेगरी के प्लेयर्स 7.5 लाख मौसूल करेंगे। टेस्ट में मैच फीस 50%, वनडे में 25% और T20 में 12.5% बढ़ा दी गई। ज़का अशरफ का कहना है कि हर खिलाड़ी को सीजन में 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाजत होगी। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। कौमी सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट शाया कर दी गई। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गई। शहर कायद में कौमी असम्बली की टोटल सीट्स की तादाद 22 हो गई। गुजरावाला और हाफजाबाद में कौमी असम्बली की 6 सीटें। नए बनने वाले जिला वजीराबाद में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें। जिला कोट अद्दू में कौमी असम्बली की 2, सूबाई की 3, जिला तौसा में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें। सांगड़ से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम। खैरपुर और ठट्ठा से भी सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। हल्का बंदियों पर तजावीज एतराजात 27 सितंबर से 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगी। हल्का बंदियों पर एतराज मुतल्लिका हल्के का वोटर कर सकेगा। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। नवाज शरीफ की वापसी का प्लान तैयार। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत। शहबाज शरीफ कल रात वतन वापस पहुंचेंगे, कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी में हायल रुकावटें दूर करेंगे। उधर वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ का मशरक़ वस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। सऊदी अरब, UAE और कतर जाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ तीनों ममालिक में सरमायाकारी के मामलात आगे बढ़ाएंगे। मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए अरबों डॉलर्स के मुआहिदों पर तबादला ख्याल होगा। उधर नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले नून लीग की सरगर्मियां तेज। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। परवेज रशीद, जावेद लतीफ़, मोहसिन रांझा, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ की शिरकत। मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के केसेस के बारे में कानूनी पहलुओं का जायजा। निगरान वजीर आजम का बैलेट पेपर पर PTI का निशान ना होने का बयान। तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। अनवारुल हक काकड़ के बयानात गैर जिम्मेदाराना, तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल करार दे दिए। तर्जुमान PTI का कहना है अनवारुल हक काकड़ के बयानात सियासी इंजीनियरिंग में निगरान हुकूमत के किरदार की निशानदही करते हैं। चेयरमैन PTI को इलेक्शन से बाहर करना निगरान वजीर आजम के बस में नहीं। कौम ऐसी साजिश को कभी कबूल नहीं करेगी। PTI को बैलेट पेपर से गायब करने की कोशिश मुल्क और कौम के खिलाफ मुजरिमाना इक़दाम होगा। मुतवफ़्फ़ी की बेटी जायदाद की वारिस करार। चचा की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए, बहनों को जायदाद से निकालने के लिए भाई सौतेला कह देते हैं। जायदाद मरने वाले अजहर हुसैन की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए, लड़की मरहूम की बेटी नहीं, इसलिए वो जायदाद की हिस्सेदार भी नहीं है। चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए, लड़की तूबा शहाब को उसके चचा ने जमीन के लिए मुकदमेबाजी में फंसाया।
17 साल तक बेटी बाप के घर में रही, उस वक्त किसी ने चैलेंज नहीं किया। इस मुकदमाबाजी का मकसद बेटियों को जमीन ना देना और जमीन की हवस है। ऐसी मुकदमाबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। अदालत का रेवेन्यू अथॉरिटीज को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी फकीर हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज के इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज की ब्रीफिंग बताया, अरब ममालिक में 99% गिरफ्तार फकीरों का ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। फकीर ज़्यादातर उम्रे के वीज़े या विजिट वीज़े पर जाते हैं। हरम के अंदर से जितने भी जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। इस मसले के हल के लिए दफ्तर खारजा के साथ मिलकर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। जल्द काबू पा लिया जाएगा। पंजाब में आशूबे चश्म की बीमारी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई। पंजाब में कल निजी और सरकारी स्कूल्स बंद करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा। आशूबे चश्म से मुतासरा बच्चों की हाजिरी पर बरहम। उधर ड्रैप ने अमराज़ चश्म की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। कुमिस्टन आई ड्रॉप्स का स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सेहत नदीम का ड्रैप को जारी अनरजिस्टर्ड अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इंजेक्शन से मरीजों के बिनाए मुतासिर होने का केस, सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक। केस का एक और मरकजी मुलजिम आसिम खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार। गैर मियारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलव्विस था। ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम बिलाल रशीद को गुज़श्ता रोज आरिफ वाला से पकड़ा था। सादिकाबाद में इंजेक्शन की फराहमी पर एक मुलजिम अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं अब तक 15 मरीजों का ऑपरेट हो चुका। 9 की बिनाई वापिस आ चुकी। 6 से मुतल्लिक चंद दिन में पता चलेगा। 68 मरीज सामने आए। खदशा है मजीद इजाफा होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। खवातीन ने इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद पुख्ता अज़्म और बहादुरी का सबूत दिया। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ की सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत। सिपा सालार को स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ इक़दाम, सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफ किया गया। रिक्विजिशन मुस्तरद होने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का चेयरमैन सेनेट को खत। ऐवान बाला का इजलास बुलाने का मुतालबा। लिखा, क्या अरकान ने दस्तखत वापस लेने के लिए तहरीरी तौर पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को लिखा? आइन और रूल्स किसी को दस्तखत वापस लेने का इख्तियार नहीं देता। चेयरमैन सेनेट या सेनेट सेक्रेटेरिएट फैसला कुनिंदा का किरदार कैसे अदा कर सकता है? सेनेट सेक्रेटेरिएट का ताज हैदर को जवाबी खत। लिखा, सेनेट इजलास रिक्विजिशन से 5 मेंबरान तहरीरी तौर पर दस्तबरदार हुए। आवाम को एक बार फिर बिजली का झटका देने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 1 रुपया 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत के बाद फैसला महफूज। नेपरा का CCPA हुकाम पर बरहमी का इजहार। कहा, अगर ट्रांसमिशन लाइन में बेहतरी होती तो मकामी कोयले से और ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते थे। तरसीरी निज़ाम में मुस्तकिल मसाइल हैं जिसकी वजह से RLNG से महंगी बिजली पैदा की जाती है। आपके 5 मजीद पावर प्लांट्स भी मेरिट ऑर्डर्स के खिलाफ चले हैं। आपकी नाअहली हम किस पर डालेंगे, हुकूमत पाकिस्तान पर या सार्फिन पर? फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स को चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सेनेट की कायमा कमेटी में बिजली के भारी बिलों की गूंज। अरकान कमेटी की नेपरा पर खड़ी तनकीद। कहा, IPP से मुआहदों से मुल्क और आवाम को नुकसान हुआ। IPP की मौजूदगी में आवाम को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। IPP से मुआहदों पर नजरसानी की जाए। सेनेटर कामिल अली आगा बोले, IPP ने कौम की हड्डियां निचोड़ लीं। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि IPP का फंदा अब पाकिस्तान के लिए फंदा बनने जा रहा है। सेनेटर नसीबुल्लाह बाजई ने कहा कि कोयटा में बिजली बिलों पर मोहरें लगाई जाती हैं। अगले इजलास में हाथ से लिखे गए बिजली के बिल ले आऊंगा। IPPs को अदायगियों की तफसीलात तलब। चेयरमैन नेपरा बिजली के टैरिफ और IPPs का दिफा करते रहे।
जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों और महंगाई पर वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, बिजली का बिल सरकारी डाका है। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। गवर्नर हाउसेज बिजली के बिल नहीं देते, आवाम से भारी कीमतें वसूल की जाती हैं। लाहौर, पेशावर और कोयटा में धरने दिए, अगला धरना कराची में दिया जाएगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दोबारा खुल गया। डीजी नैब सिंध ने शाहिद खाकान समेत 28 रेफरेंस नैब अदालत कराची को भिजवा दिए। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक MD-PSO इमरान उल हक और दीगर को नोटिस। अदालत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 24 अक्टूबर को रेफरेंस की दोबारा समाअत होगी। जिस मरहले पर रेफरेंस की समाअत रुकी थी वहीं से दोबारा शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मोहब्बत की शादियों पर नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। 26 सितंबर को कोर्ट रूम नंबर 1 के सामने एक खानदानी मामला आया। मामला 2 नाबालिग बेटियों की तहवील पर लड़ने वाले वालिदैन से मुताल्लिक था। अदालत को बताया गया लड़कियों ने मोहब्बत की शादी की है। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि इन्हीं बच्चियों की फलाह के लिए भी मोहब्बत उसूल का इतलाक करना चाहिए। लव मैरिज से मुताल्लिक रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट का वजाहती एलामिया। अमरीकी करेंसी की कदर मजीद कम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे सस्ता। डॉलर रेट 288 रुपये 75 पैसे पर बंद। 16 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपये 35 पैसे कम हो चुका। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 1 रुपया कम हो गई। 290 रुपये का फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 46,365 पॉइंट्स पर बंद हुआ।